डियर स्टूडेंट, कक्षा 10वीं का जो इंग्लिश का यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। आप इसको अच्छे से देख करके जाइए। पूरे आंसर को हमने कवर किया है इस वीडियो में और देखा कि पूरे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और कई दफा यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न है। तो अंग्रेजी का यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला अनसीन पैसेज ये दिया गया है, ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन 1 से 3 तक इस पैसेज को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। अब ये जो पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, जो अनसीन पैसेज, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री पर आधारित है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेक्ट ऑप्शन। अब देखें, ये जो अनसीन पैसेज दिया है, लिखा है कि दाऊ द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वाज माइन। तो ये बता रहे हैं कि यद्यपि ये जो घर है और ये जो ज़मीन है, ग्राउंड है, धरती है, जो मेरे दादाजी से बिलोंग करती है, दादाजी से संबंधित है। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री, और ये जो बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है, यह मेरा था। ट्री वाज माइन चिफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। क्योंकि जो दादाजी हैं 65 के हैं, उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई है और वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, इसलिए यह अब मेरा पेड़ है, मैं इस पर आराम से चढ़ सकता हूँ। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि पहले पैसेज पढ़ लेंगे फिर इसका जवाब देंगे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस व्हिच हंग टू द ग्राउंड एंड टूक रूट अगेन फार्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेस। ये बोल रहे हैं कि इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, आज ये जो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, इसकी स्प्रेडिंग माने फैलती हुई शाखाएं जो हैं, ब्रांचेस हैं, ये लटकती हैं। व्हिच हंग टू द ग्राउंड, जो जमीन से लटक रही हैं, और एंड टूक अगेन रूट अगेन, और उनमें से जड़ें फिर से चली आई। फार्मिंग नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेस, और वहाँ पे तमाम प्रकार के कई प्रकार के ये राह मुड़ती हुई खुद को, या यूं कहें कि घुमावदार मार्ग बना लिए हैं। ठीक, आगे देखिए दिया है कि गिव मी इंडलेस प्लीजर, और इस तरह से ये पूरा बरगद का पेड़ है, मुझे बहुत अनंत असीम आनंद प्रदान किया। एमंग देम वेयर स्क्वायरल एंड स्नेल, और जो जो चीज़ें मुझे आनंददायी हुए उसमें गिलहरियाँ हैं, घोंघे हैं, बटरफ्लाइज, तितलियाँ हैं। द ट्रीज वाज ओल्डर देन द हाउस, और ये जो पेड़ है बरगद का, ये घर से भी बड़ा है, पुराना है। ये जो पेड़ है घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और उतना ही पुराना जितना कि देहरादून। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, और ये इतना विशाल बड़ा है कि मैं इसकी शाखाओं में अपने आप को छुपा भी सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, मैं अपने आप को इसमें, इसकी शाखाओं में जो थीक ग्रीन लीव्स माने हरे भरे घनी जो पत्तियां हैं, उनके पीछे अपने आप को छुपा सकता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और अपने नीचे दुनिया पर जासूसी कर सकता था, स्पाई कर सकता था। अब इस प्रकार का एक पैसेज आएगा। अब नीचे प्रश्न का आपको जवाब देना है इसी पैसेज से। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। द राइटर सेज दैट द ट्री बिलोंग टू हिम बिकॉज, लेखक कहता है कि ये पेड़ तो मेरा है क्योंकि। अब विकल्प 4 है, देखिए। हिज ग्रैंडफादर हैड गिफ्टेड इट टू हिम, क्या उसके दादाजी उसको इसको उपहार में दे दिए थे। अथवा हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट, अथवा उसके दादाजी इतने बूढ़े हो चुके थे कि उस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते थे। यही सही है, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, द ट्री वाज, ये जो पेड़ था, एज ओल्ड एज ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज हाउस, एज ओल्ड एज देहरादून। हाँ, सी वाला सही है, एज ओल्ड एज देहरादून, यही सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उतना ही पुराना था जितना कि देहरादून। तीसरा देखिए, द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज, जो लेखक था वो अपने आप को छुपा सकता था पेड़ के पीछे क्योंकि। ईट हैड ब्रांचेस विथ थीक ग्रीन लीव्स, घन घोर हरी पत्तियां उस और शाखाएं थी जिसमें वो अपने आप को छुपा सकता था। बी वाला राइट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन देखिए 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। अब ये ग्रामिकल टाइप के क्वेश्चन है। अब आई डॉट 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 हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। अब देखिए कौन सा इसमें फार्म हम भरेंगे, वर्ब भरना है, वर्ब का फार्म। मैं उसे उसके जन्मदिन पर दिया, क्या दिया, साइकिल दिया। अब गिव भरेंगे, गिवन भरेंगे, गेव भरेंगे, गिविंग, ये सी वाला आपका राइट हो जाएगा, गेव भरेंगे। ठीक, इसके बाद 5वां देखिए, सीता सिंग्स वेरी गुड, गुड सी इज अ, वो है क्या, तो अच्छी गीत गाती है सीता, बहुत अच्छी गाती है, तो वो सिंगर है, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 6वां देखिए, अब ये इन स्टडी ही गेम्स ऐसे करके है, गुड बोथ। अब ये वाक्य है जिसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग बिखरे हुए हैं, इसको आपको रीऑर्डरिंग करके सही क्रम में बैठाना है। तो इसमें आप देखेंगे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर उसके सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, फिर कर्म, ऐसे बैठाते हैं। तो इसमें जो सी वाला विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, माने वह दोनों, पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, सी वाला राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाने हैं। 7वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, माने सही स्पेलिंग कौन सी है। वंडर है, ब्लंडर है, थंडर है, स्प्लेंडर है। तो स्पेलिंग वंडर का भी गलत है, ब्लंडर का भी गलत है, ए लगा दिया है, स्प्लेंडर का भी गलत है, यहाँ पे ई होना चाहिए, थंडर राइट होगा, THUNDER, सी वाला राइट है। अब ये प्रश्न 10 देखिए, 9 से 10 तक, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन, तो ये आपके प्रोज पर है। अब यहाँ पर दिया है, कोई पैसेज दिया है, उस पर आंसर आपको देना है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। तो लेंचो का है, ए लेटर टू गॉड का है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, बहुत पत्थर पड़ रहे थे, पत्थर पड़ते जा रहे थे, बहुत हद हो गई, बुरा हो गया, चिल्ला पड़ा वो आदमी यानी लेंचो। मेरा उम्मीद है कि जल्दी ये जाए, जल्दी चला जाए। 1 घंटे तक बरसता रहा, घरों, बगीचों, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, होल वैली, पूरी घाटी में सफ़ेद चादर बिछ गए, नमक के जैसा, कोई पत्ती पत्ती तक नहीं बिचा। टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पुष्प तक झड़ गए। लेंचो साउल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है सैडनेस से, निराशा से भर गया। अब ये देखिए प्रश्न 9वां, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रिफर्स हियर, ये क्या प्रस्तुत करता है। सनलाइट को, रेन को, हेल स्टेन को, सैंडस्टॉर्म को, हेल स्टेन को, यानी जो ओले पड़ रहे थे, पत्थरों को ये इंडिकेट करता है, डी वाला राइट। 10वां देखिए, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली, जल्दी चला जाए, ऐसा उसका उम्मीद करता था। तो क्या चीज़, ऐसा उम्मीद क्यों करता था जो लेंचो था। अब इसमें देखिए 4 विकल्प आप दिया गया। इसमें जो द राइप जो कारण थे, वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, इसमें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे यदि ऐसे ही पत्थर गिरते रहे, बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। पके हुए जो अनाज के दाने हैं। अब प्रश्न 11 से 13 देखिए, 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके अप्रोच पर आधारित है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनके बारे में क्या सोचा था। देखिए बंच ऑफ क्रुक्स, ए वाला राइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि जब वह डिमांड किया था भगवान से 100 पीसेस का, लेकिन 70 मोर देन मिला, इसलिए वो सोचा कि अरे ये लोग बेईमान है, हड़प लिए मेरे पैसे को जो भगवान ने दिया था। अगला है, व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला की आज़ादी की भूख कब से शुरू हुई थी। देखिए अब ये 4 विकल्प है। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, तथ्य यह कि यह उससे पहले ही छीन ली गई थी, यह जो बात थी वो पहले आई, ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला का है। 13 का देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, कुर्ग का आथर पूछ रहा है, कुर्ग के आथर लोकेश एब्रोल, लोकेश एब्रोल बी वाला राइट है इसमें। कुर्ग चैप्टर के जो आथर हैं जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का है। प्रश्न संख्या 14 से 15 देखिए, अब ये पोएम है, पोएम को पढ़ करके नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। ही hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars.
ए टाइगर इन द जू चैप्टर से है। उसमें बताया जा रहा है कि जो पिंजड़े में बंद जो टाइगर है वो आवाज़ को सुनता है। रात में जो गश्त लगाती हुई कारें हैं तारों को घूर करके देखता है, चमकती उन तारों को, ब्रिलियंट स्टार्स जो चमकती तारे हैं अपने ब्रिलियंट चमकते आंखों से उनको स्टेयर्स माने घूरता है। तो हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, किसने ये लाइन, ये जो पंक्तियाँ लिखा है ये किसने लिखा है। अब 4 विकल्प हैं। लेजली नोरिस जी इसके ऑथर हैं, सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। व्हाट डज ही हियर्स एट नाइट, रात को वो क्या सुनता है। देखिए रात को वो जो सुनता है लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार, ए बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। गश्त लगाते हुई कारों को सुनता है, उनकी आवाज़ों को। अब क्वेश्चन हो रहा है हु वाज द मिसेस पंफरी, मिसेस पंफरी कौन थी। मिसेस पंफरी मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी। सप्लीमेंट्री का डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। भोली वाज द डाटर ऑफ, भोली किसकी पुत्री थी, नंबरदार रामलाल जी की पुत्री थी, डी वाला राइट हो जाएगा। सो 18वां दिया डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, तो खोई हुई हार को तो नहीं पाया गया, उसको बाद में दोबारा उनको खरीदना पड़ा, ए वाला राइट हो जाएगा इसमें। रिचर्ड एब्राइट क्या थी, रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट, आपका डी वाला राइट हो जाएगा वैज्ञानिक। 20वां वाला हु वाज द थीप ऑफ द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी का जो चोर था वो हरि सिंह था, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा, ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो बी वाला पार्ट है आपका रीडिंग स्किल, अब ये अनसीन पैसेज है और उसको पढ़ करके नीचे 2-3 प्रश्नों का 4 प्रश्नों का आपसे जवाब पूछा जा रहा है। ये देखिए अनसीन पैसेज है। आवर एंसेस्टर हैड ग्रेट डिफिकल्टी, हमारे जो पूर्वज होते थे, एंसेस्टर माने पूर्वज, उनके सामने बड़ी समस्या होती थी। क्या समस्या होती थी, इन गेटिंग बुक्स, उनके लिए किताबें उपलब्ध नहीं था उस वक्त। नाउ आवर डिफिकल्टी इज व्हाट टू रीड, लेकिन आज हमारे पास किताबें हैं, हमारे सामने समस्या ये है कि हम क्या पढ़ें। देयर आर बुक्स एंड बुक्स बट आवर आप रीडिंग आर वेरी फ्यू, आज तो चारों तरफ जिधर देखो किताबें ही किताबें हैं, लेकिन हमारे पढ़ने की जो समय है, घंटे हैं, वो कम हो गए हैं। देयरफॉर चॉइस बिकम्स एसेंशियल, इसलिए आज चुनाव बहुत ही जरूरी हो गया है कि कौन सी किताबों को हमें सेलेक्ट करना है। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी रीड, और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। देयर आर सम बुक्स व्हिच पॉइजन आवर लाइफ्स बाय सजेस्टिंग इविल्स, कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमारे जीवन में पॉइजन माने जहर घोलने का काम करती हैं, हमें कुछ बुराइयों को सजेस्ट करके। वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ, तो ऐसे किताबों से हमें दूरियां बना लेना चाहिए। तरह का पैसेज है। आगे बताया गया कि हमारे जो महाग्रंथ रहे हैं, रामायण है, गीता है, इनसे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसे सच्ची किताबें हमारे दोस्त हुआ करती थी, मार्गदर्शक हुआ करते थे, खजाने हुआ करते थे, बेस्ट टीचर। अब नीचे प्रश्न दिया है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाई आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज होते थे उनको किस समस्या का सामना करना पड़ता था। तो प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग बुक्स, किताबों की उपलब्धता के बारे में समस्या होती थी, उस समय किताब नहीं मिलता था। दूसरा है नाउ आवर डिफिकल्टी इज व्हाट टू वी रीड, आज तो समस्या है कि कौन सी किताब पढ़ी जाए। हाउ कैन वी ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस सिचुएशन से हम कैसे उबर सकते हैं। तो बाई बीइंग केयरफुल एंड अबाउट द चीफ ऑफ बुक्स, तो चॉइस ऑफ बुक्स, किताबों के चयन में और सावधानी होकर के हम उबर सकते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड इविल्स, इविल्स का अपोजिट होता है गुडनेस, अच्छाइयाँ, बुराइयों का। फाइंड वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फोर फादर माने पूर्वज होता है, तो इस पैसेज में जो एंसेस्टर लिखा था वही आंसर होगा। और अब दूसरा का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर, अपने दोस्त को पत्र लिखना, अपने बहन की शादी में उसे आमंत्रित करते हुए। तो ये हम अपने चैनल पर करवाए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर इंग्लिश क्लास 10th NCERT वेस्ट। अब जैसे पत्र लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड, ए या कुछ भी नाम उसका लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज विल टेक प्लेस ऑन नेक्स्ट, इतना डेट डाल देंगे, एट माई रेजिस्टेंस, मेरे निवास स्थान पर। योर अराइवल इज वेरी नेसेसरी, तुम्हारा आगमन बहुत जरूरी है। वी शैल सेलिब्रेट दिस डे एंड आई शैल वेट यू, योर सिंसियरली XYZ। इस तरह से आप बना करके जो कुछ भी आएगा उसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज करके आप लिख देंगे जिस भी सब्जेक्ट पे रहेगा। या नीचे वाला है कि रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, माने शाम के खेल के लिए व्यवस्था करने के संदर्भ में प्रधानाचार्य को आप रिक्वेस्टिंग करते हुए उनको पत्र लिखिए कि वो सारी सुविधा उपलब्ध करें। शाम का जो स्पोर्टिंग गेम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आएंगे। उसमें भी आप जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, टू दी प्रिंसिपल फला फला, स्कूल का नाम लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट ए है, फिर सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मोस्ट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज वांट टू प्ले evening game and there is no arrangement of any sport things
in my school, so I request you grant me just provide us to make arrangement for regular evening games your obediently XYZ। इस तरह से आप बना करके नोट करके लिख देंगे। अब प्रश्न जो तीसरा है, तीसरा आपको ऐसे लिखना है, इसमें दिवाली पर आया है, कुछ भी आपको ऐसे लिख सकता है। अब हेडिंग दिया रहेगा, अब हेडिंग के आधार पे बना करके जरूर निश्चित तौर पर आप लिखने की कोशिश करें, लिख ले जाएंगे। एक पर 200 रुपये है, इसको आप चेक कर लें। और प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न 4 ये अब ग्रामर से है। पहला आया है इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। अब आपका ये असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। मोहन आस्क्ड मी, आर को यहाँ पर इफ कंजक्शन इफ लगाइए, इफ अब सेकंड पर्सन यू है, यू को आप किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा। इफ आई वाज वेटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अब दूसरा देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, सदैव फ्रीडम फाइटर की प्रशंसा करते हैं। तो इसका यहाँ से उठाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है द फ्रीडम फाइटर्स, इसको पहले आप लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स, चूँकि ये आपका पास्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज आर हम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपुल। अब अगला है देखिए पंक्चुएट करना है। अब ही सेड टू मी, अभी आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो ही पहले तो एच बड़ा से कैपिटल लेटर मिल के ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे आई बड़ा से, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी योर एलिंग मदर, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब ये देखिए ट्रांसलेट आ गया। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। प्रयागराज इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट्स हिस्ट्री इज ग्रैंडुअर्स। आगे है यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो देयर इज कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस माने संगम होता है, कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट ऑफ यूपी इज सिचुएटेड हियर। अब यहाँ से देखिए लिटरेचर में प्रोज से क्वेश्चन आ गया। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। अब आपको 2 का प्रश्न का जवाब देना है। पहला दिया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, नेल्सन मंडेला, द फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, माने वह आज़ादी जो ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, किसी बाधा ना हो किसी प्रकार का, वह आज़ादी जो वैध जीवन जीने में किसी प्रकार का बेड़ी न पड़े, बाधा ना हो। तो ये उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता है। अथवा में दिया कि फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लीगेंड्स। लीगेंड माने दंत कथा होता है। दंत कथा के अनुसार जो कुर्गी लोग थे वो वंशज थे, किसके वंशज थे, इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्गी डिसेंडेंट। इनहेबिटेंट माने होता है निवासी, डिसेंडेंट्स माने होता है वंशज। तो देखिए वहाँ पर जब अलेक्जेंडर की जो सेना थी, सिकंदर की सेना जब उस हिस्से में दक्षिणी हिस्से में आई थी तो फिर बाद में वो जा नहीं पाए और वहीं पे बस गए, अस्थाई निवासी बन गए, वहीं मैरिज कर लिए। तो इसका आंसर वहीं देंगे। एज पर द लीगेंड ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी वेंट साउथ एंड सेटल्ड इन कुर्ग व्हेन दे फाउंड दैट दे कुड नॉट रिटर्न होम। जब वो पाए कि वो घर वापस नहीं जा सकते तो दे मैरिड बिटवीन देयर लोकल पीपल्स एंड दे सेटल्ड, और वे वहीं बस गए। बी वाला देखिए कि व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, क्यों दुखी थी। व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने संकट की घड़ी में उसने जो है क्या माने क्या की। अब ये द सरमन एट बनारस है जिसमें किसा गौतमी होती है, उसका पुत्र मर चुका होता है और घर घर वो भटक रही थी, रो रही थी कि कोई काश कोई दवा दे दे जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। तो वही है कि व्हाई वाज किसा गौतमी सैड। तो किसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन, अकेला सन था और मर गया था। इन द आवर ऑफ ग्रीफ सी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन दैट बीइंग हिम टू लाइफ, जिससे कि उसको जीवित किया जा सके।
अथवा दिया है कि यहाँ पर देखिए लेंचो क्रोधित हो गया। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेटर प्राप्त किया भगवान का तो क्रोधित क्यों हो गया? क्रोधित इसलिए हो गया था कि जो मांग किया था 100 पैसों की, 100 पैसे थे नहीं, जब गिनने लगा और तुरंत क्रोधित हो गया, इतना उसका फर्म फायद था गार्ड में। तो लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर गॉड। तो इसलिए वो क्रोधित हो गया था। ही हैड फर्म faith दैट गॉड कुड नॉट नाइदर मेक आर मिस्टेक नॉर कुड डिनाई हिम। न तो इनकार कर सकते हैं, न भगवान गलती ही कर सकते हैं, देना ही देना है, इसका विश्वास था लेंचो का भगवान में। प्रश्न 6वां देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन 60 वर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोच का। राइट करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। चैनल पर हमारे पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर सभी बताए हुए हैं। करेक्टर स्केच पूछ रहा है लेंचो का। लेंचो जानते हैं गरीब किसान था, उसका मकान जो है घाटी में था, अकेला सिंगल मकान था, उस हार्ड वर्कर फार्मर था वह, और ही वर्कड इन हिज फील्ड लाइक ऑक्स, बैल की तरह अपने खेतों में काम करता, और ईश्वर में बहुत फायदा रखता था, बिलीव था, उसका विश्वास था, इसीलिए उसकी फसल जब बर्बाद होती है तो ईश्वर को पत्र लिखता है गॉड को, और इतना वो आशावादी था कि जब कोई ना हेल्प करे लेकिन भगवान तो जरूर मेरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। एनी फ्रैंक डायरी इसलिए लिखना चाहती थी कि कोई उनका दोस्त नहीं था जो उनकी बातों को सुने। कहने को तो बहुत दोस्त थे लेकिन उनके मन की बात, उनके जिससे कि वो बातें कर सके। तो एनी वांटेड मेंटेन अ डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड। कोई वास्तविक दोस्त नहीं था। सी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपुल। उनका यही विचार था, सोचती थी कि जो पेपर है ये लोगों की अपेक्षा इनमें काफ़ी धैर्य होती है। प्रश्न देखिए 7 है, ये आपके पोइट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब ये प्रश्न है कि जो कवि है वो आग का पक्ष क्यों लेना चाहता है, कि माने ऐसे लोगों के पक्ष लेना चाहता है जो कि आग के तरफ हो उनका रुझान। फायर माने आग की पक्षपात करने वाले लोगों का क्यों साथ देता है जो कवि है। तो उसका यही मानना है कि जो आग है ना ये वासना का और अनंत जो इच्छाएं होती हैं उसका ये प्रतीक होता है। जो आग है वासना और ये जो अनंतहीन अंतहीन इच्छाएं हैं उससे ये जोड़ने का काम करता है। तो द पोएट टेक्स द साइड विथ दोज हु बिलीव दैट वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उनका पक्ष लेता है। और द पोएट कनेक्ट फायर विथ लस्ट एंड इंडलेस डिजायर, जो अंतहीन इच्छाएं हैं और जो वासना है उससे जोड़ने का काम करता है आग को। 7वां देखिए आया है कि आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां का सेंट्रल आइडिया आपको याद करके चलना है। अमांडा, फाग और डस्टाफिस्नो तीनों याद कर लीजिए, कोई न कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न देखिए 9वां है आपके सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिक्की। ट्रिक्की को बचाने का मात्र एक तरीका क्या था? यही एक तरीका था कि उसका एक्सरसाइज किया जाए, उसके कंट्रोल को डाइट किया जाए। द ओनली वे टू सेव ट्रिक्की वाज टू कंट्रोल ट्रिक्की डाइट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। नो मेडिसिन वाज रिक्वायर, माने दवा की कोई जरूरत नहीं है टू ट्रीट ट्रिक्की के उपचार के लिए। ओनली कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव हिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु वेयर द इम्पोर्टेंट पीपल इन ए ब्राइड्स लाइफ एंड व्हाई। तो ए ब्राइड के जीवन में कौन महत्वपूर्ण लोग होते हैं और क्यों। तो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर्स है, उसमें उसकी मदर भी उसकी इनकरेज करती है, और जो डॉक्टर अर्कहट थे वह भी काफ़ी इनकरेज किए, और जो मिस्टर वेहरर थे वह भी काफ़ी इनकरेज किए, हेल्प किए। तो ये लोग थे। देखिए लास्ट प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड में आपके सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। ये सभी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हरि सिंह का चरित्र पूछ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरि सिंह था वो बहुत ही शातिर चोर था। हरि सिंह वाज 15 ईयर ओल्ड बॉय, 15 वर्षीय लड़का था। बट इन दिस स्टोरी ही वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड थीप एंड ही चूज्ड अनिल। He was experienced thief and he chose अनिल। सिंपल अनिल लुकिंग वेरी सिंपल। इसको अच्छे से आप डिटेल में पढ़ करके जाइए, इंपॉर्टेंट है। और बी का दिया गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवराइट। रिचर्ड एवराइट का चरित्र बताना है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर से है। तो रिचर्ड एवराइट वाज ए यंग साइंटिस्ट, एक युवा साइंटिस्ट थी। एट द एज ऑफ 22 ही अर्नड नेम एंड फेम। 22 वर्ष में ही उसने अपना नाम
और उसका जो प्रसिद्धि है कमा लिया। ही वर्कड ऑन बटरफ्लाईज एंड जनरेटेड द थियरी ऑफ डीएनए, बटरफ्लाई पर काम किया और डीएनए की खोज किया। विच इज वाइडली यूज्ड नाउ, जो काफ़ी प्रयोग में आज चलन में है। तो इस रिचर्ड इब्राइट वाज ए वेरी जो है हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। सो थैंक्स।